रहीम। अच्छा बच्चों, हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट टू है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं बेटा? जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। और ये जो पूरी जो डायग्राम है, ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल का कौन सा सेक्शन है? तो आप बोलोगे सर ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली और डिटेल स्टडी करें तो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एमसीक्यू के एतबार से। अच्छा बेटा, क्या बताया था बेटा मैंने आप लोगों को कि सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक जाती सेल और एक उसके पराये सेल। याद है बताया था? जो जी। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अंदर एरिया में होते हैं, ये वाले सेल जो मैंने थोड़े से बड़े बड़े से बनाए हुए ब्लैक कलर से, इनका नाम है सर्टोली बिल्कुल। सेल्स। सर्टोली सेल्स का एक और नाम नर्व सेल्स, एक और नाम सस्टेंटिकुलर सेल्स, एक और नाम स्पर्मेटोब्लास्ट सेल्स। आपको दो नाम एटलीस्ट याद करने, सर्टोली तो है ही, इसके अलावा जो है वो आपके पास ये वाला है नर्व सेल्स। ये क्या हेल्प करते हैं, किस चीज़ में? नर्सिंग में हेल्प करते हैं, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से की नर्सिंग, ये स्पर्म्स की नरिशमेंट में। और जो उसके बाहर बाहर जो सेल्स लगे हुए बाहर बाहर, जो एक सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के से लेके दूसरे के दरमियान में होते हैं, बीच में होते हैं, तो ऐसे पराये सेल्स को कहते हैं लीडिंग सेल्स। सही है, लीडिंग सेल्स। इनका एक और भी नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। सही, इनका एक और भी नाम है लाइडेन सेल्स। तो ये बेशक ना करो, ये दोनों जरूरी हैं। लीडिंग सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। सही है। ओके अच्छा, सर। लीडिंग सेल्स जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? ये लिखा हुआ है बड़ा प्यारा सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, जो मेल का सेकेंडरी या मेल का सेक्स हार्मोन है, आप ये समझ लो। सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखता है, जिस तरह फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन है। तो लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। तो सर सर्टोली सेल भी कोई ना कोई हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, सर्टोली सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है बेटा, जरा पढ़ो बच्चों उसका नाम। इनहिबिन। इनहिबिन। वेरी गुड, इनहिबिन। इनहिबिन का वर्ड निकला होगा इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब है जी। किसी ना किसी चीज को रोकता है, इनहिबिट करता है। ये कौन से हार्मोन को इनहिबिट करता है? जो हमारी बॉडी में एक फॉलिकल हार्मोन स्टिमुलेटिंग प्रोड्यूस होता है, हार्मोन। एफएसएच। अब सवाल ये कि सर एफएसएच हो गया और एक और हार्मोन इसके साथ होता है एलएच, ये सब तो एलएच। मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आते हैं, यानी कि ये सब तो फीमेल में होते हैं। क्या ये सारे हार्मोन्स मेल में भी होते हैं? यस। यानी कि ये यस कहना सर। गलत नहीं होगा कि टेस्टोस्टेरॉन हम में तो है ही, लेकिन वो फीमेल्स में भी होता है। ईस्ट्रोजन फीमेल्स में भी है, वो तो है ही हमारे में भी है, लेकिन काम अलग है उसका, वो हमारे में स्पर्म्स बनाने के काम आता है। तो याद रखना बच्चों, सारे हार्मोन सब सिमिलर हैं हम में और फीमेल्स में। हाँ, तो एफएसएच यहाँ पे क्या काम करता है मेल्स में? एफएसएच जो है ना, बेसिकली वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट और मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ये बहुत ज्यादा ना ओवर एक्टिविटी ना हो जाए, तो इसलिए उसको औकात में रखता है कौन सा हार्मोन? एनेबिन हार्मोन। इनहिबिन। प्लस एक और भी चीज औकात में भी रखता है, और प्लस इसको बच्चा बालिग होने से पहले इनहिबिट करके रखता है। बच्चा जब बालिग होगा तभी इसका टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होगा सही से। तो उससे पहले पहले जो कंडीशंस हैं, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब जो साल होते हैं उसके, एक इन्फेंट से लेके एक चाइल्ड तक, तो वो उसमें एफएसएच इनहिबिट रखता है। तो उसको इनहिबिट कौन रखता है? एनेबिन हार्मोन। वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सर्टोली सेल से, विच आर ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? आसान। हमारे जो जी सर। sperm है बेटा, वो उसके बनने के अमल को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो हमारे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास ही सेल होते हैं, जर्म लाइन सेल्स, वहां बनते हैं ये। और इसमें बनने में तकरीबन 10 हफ्ते चाहिए होते हैं, तकरीबन 65 से 72 डेज हो गए। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, माइटोसिस भी होता है बच्चों, और मियोसिस भी होता है। ये अभी फिलहाल नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, इसके बाद वाला ये। तो अभी फिलहाल ये समझ नहीं आएगा कि सर ये दोनों कैसे होते हैं। अच्छा, अब आज जरा स्पर्म के स्ट्रक्चर में बेटा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। स्पर्म के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स बच्चों? 3 पार्ट्स। थ्री एक पार्ट। होता है बेटा इसका हेड। ये पार्ट पूरा क्या है इसका? हेड। येलो कलर से, जो ग्रीन कलर से मैंने बना दी है, ये क्या है इसका? नेक, जिसको मिड पीस भी कहते हैं। सर आप थोड़ा जूम कर लें। जूम कर लो 1 मिनट। जी सर। सही है। राजा, आपके पास लास्ट जी। पार्ट कौन सा है इसका? टेल। तो तीन टेल। पार्ट है, हेड, नेक, टेल। और टेल में आप लोगों ने फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, टेल में बहुत सारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया मिटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी, क्योंकि टेल में एनर्जी पावर हाउस होगी ऑफ तो वो सेल। स्विम करके जाएगा ना, बिल्कुल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है, जो स्पर्म है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है,
स्पर्म को जाना है समझो, स्पर्म को जाना है समझो यहाँ पे। नीचे से ऊपर। बिल्कुल, ये एग है, इस ये विजाइना है, तो आप सोचो स्पर्म को अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल करना है, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी आती ना हेड से आती ना नेक से आती है, वो आती है टेल से। सही, ये बात सही एक बात। और भाई, टेल। अच्छा, नेक का एक और नाम मिड पीस है। और हेड में क्या चीज़ है? हेड में दो चीज़ें होती हैं। हेड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सामने वाला पार्ट, हेड का एक होता है सामने वाला पार्ट और एक होता है पीछे वाला पार्ट। यानी कि एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। पीछे में तो आपको क्या लगा हुआ है? न्यूक्लियस। पीछे क्या मौजूद है? ठीक है। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कौन न्यूक्लियस। सा होता है बच्चों? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो आपका आंसर होगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। क्योंकि मेल की तरफ से 23 पेयर्स नहीं आते, पेयर्स का मतलब तो 46 हो गया। मेल की तरफ से हैप्लॉइड 23 न्यूक्लियस आता है, क्रोमोसोम्स। यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम। फीमेल की तरफ से भी हैप्लॉइड एग होता है, यानी कि सिर्फ 23 क्रोमोसोम। तो 23 + 23, अब जो बावला बना, 46। सही है, वो क्या बना? 46। अगर आप कह रहे हो मेल की तरफ से डिप्लॉयड आ रहा है, तो आपने पूरा बायो का सत्यानाश कर दिया, आपने बच्चे का भी सत्यानाश कर दिया बल्कि। तो आप कह रहे हो कि सर मेल की तरफ से आ रहे हैं 23 पेयर्स, 23। सर वो फिर एलियन बन जाएगा। बिल्कुल, हाथी का बच्चा बन जाएगा फिर तो। 23 पेयर्स का मतलब है 46 क्रोमोसोम, यानी सर कि ये सही नहीं है। बिल्कुल आप कह रहे हो कि डिप्लॉयड यानी कि 2n। और फीमेल में भी 46 यानी कि 2n। तो 2n और 2n तो मिलके बना देगा 4n, यानी कि ये बन जाएगा 4 एंड क्रोमोसोम। 9। ये नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, सेक्स सेल्स को, गैमीट्स को हमेशा क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? सेक्स सेल्स आर हैप्लो। ऑलवेज हैप्लॉइड, यानी कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम? हाँ। हाफ नंबर। अच्छा, ये क्या चीज़ है आगे जो लगी हुई? हेड के सामने बेटे एक प्रोटीन लगा हुआ होता है, इस प्रोटीन का बड़ा मशहूर नाम है एक्रोसोम। और जी ये एक सर। लाइसोसोम की तरह होता है, इसको मॉडिफाइड लाइसोसोम भी कहते हैं। याद करो लाइसोसोम क्या था? लाइसोसोम गोल्जी बॉडी का एक, सेल वॉल पेनिट्रेट। बिल्कुल। और ये लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट डे में पढ़ा होगा। तो लाइसोसोम जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो जब स्पर्म जाता है एग के अंदर, स्पर्म का हेड है और ये टेल बना दिया, और ये बीच में मैंने मिड पीस बना दिया, ये एग है। एग के पास बेटा दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होता है आपके पास सी आर, सी आर का मतलब कोरोना रेडिएटा, नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही है। एक इस हुई। एग के पास ये वाली लेयर है, कोरोना रेडिएटा। एक एग के पास एक और लेयर है जिसको कहते हैं जोना पेलिसिडा। सोना पे। तो ये दो लेयर्स को क्रॉस करना है स्पर्म की हेड ने। टेल तो जाती ही नहीं है, टेल तो बाहर ही रह जाती है। तो स्पर्म क्या निकालेगा? कुछ एंजाइम्स। तो ये पहली लेयर को तोड़ेंगे, फिर दूसरी लेयर को तोड़ेंगे, तो वो एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं? एक्रोसोम से। तो एक्रोसोम वो प्रोटीन होता है जिसमें लाइसोसोमल एक्टिविटी एक्टिविटी होती है। सही है। और स्पर्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हियालुरोनिडेस। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम, स्पर्म का एंजाइम कहाँ से निकलता है? आप बोलोगे एक्रोसोमल रीजन से। मैं बोलूंगा एक्रोसोम का एक और नाम, आप बोलोगे मॉडिफाइड लाइसोसोम। मैं कहूंगा क्यों लाइसोसोम क्यों कहते हैं? आप बोलोगे सर ये एंजाइम निकालता है। मैं बोलूंगा एंजाइम का फायदा, आप बोलोगे सर ये एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा। मैं आपसे पूछूंगा एंजाइम का नाम, आप कहोगे हियालुरोनिडेस। याद है भी मैंने पढ़ाया था ग्लैंड्स में ऊपर। जी यहाँ पे देखो जी जी। हियालुरोनिडेस कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ना कहीं तो था। जी सर मैंने देखा था। कहाँ था? ये रहा। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने ये जो प्रोड्यूस किया होता है ना एंजाइम, ये फर्टिलाइजेशन में काम आ रहा है। और इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं, एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने को कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। यानी एक्रोसोम से एक्रोसोम एंजाइम निकल रहा अंदर है। एक एंजाइम है जिसका नाम है हियालुरोनिडेस। सही है। ये एंजाइम निकलता है एक्रोसोमल रीजन से, यानी कि हेड के सामने से। और फिर ये एग की मेम्ब्रेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। जी, समझ आया बेटा? नहीं एक्रोसोम खुद खुद तो कुछ नहीं है फिर इसमें। एक्रोसोम खुद ही तो सब कुछ है, एक्रोसोम के अंदर ही तो एंजाइम है। सही है, एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंजाइम है, ऐसा है। चल चल, ठीक। सही है। अब समझ में आ गया, एक्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर which contains an enzyme हैक which रह गए। helps in the fertilization reaction। अभी सही है, समझ आ गया ना? जी सर। इसी को ही आगे बढ़ाते हैं अब। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास, उफ, यार ऐसा नहीं हो सकता, न्यू मीटिंग।
अगर इसको मैं पॉज करूँ फिर स्टॉप करूँ? नहीं। चलो देखते हैं अल्लाह मालिक। अच्छा बच्चों, इसमें आपके पास है एक टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का बनना, यानी कि सेक्स सेल्स गैमीट्स का बनना। फॉर्मेशन। स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। एग बन रहा है या ओवम बन रहा है या oogenesis। ओवा बन रहा है तो oogenesis। गैमीट्स। गैमीटो का मतलब गैमीट्स। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। और गैमीट्स का आसान नाम होता है सेक्स सेल्स। आसान। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बेटा बच्चे के पैदाइश से लेके स्पर्म्स बने भी रहते हैं या स्पर्म्स बाद में बनते हैं? तो आपका आंसर होगा सर स्पर्म बनते पहले रहते से हैं। बने भी नहीं रहते, स्पर्म बाद में बनते हैं। तो हमारे बॉडी में जो सबसे पहले जो मेल होते हैं, जो उनकी बॉडी में पैदाइश से भी पहले से जो एक सेल होता है, उसको गैमीट नहीं कहते, उसको जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जर्म सेल। तो याद जर्म रखो सेल। बच्चों, जर्म सेल से ही आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं गैमीट्स। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ गैमीट्स और जर्म सेल्स एक ही चीज है। नो नो नो। गैमीट्स डिराइव्ड होते हैं किससे? जर्म सेल से। या जर्म सेल्स जर्म मेच्योर होते हैं सेल्स। किसमें? डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें? गैमीट्स में। तो जर्म सेल्स ही आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं, मेच्योर होते हैं गैमीट्स में। ये रहे गैमीट्स, स्पर्म। समझ आ गया? इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? जी सर। डिफ्रेंशिएट। ये किसी चंपू चीज का मेच्योर चीज में डिफ्रेंशिएट, डिफरेंट। कन्वर्ट हो जाना। अच्छा। और हमारे जर्म सेल का नाम क्या है? हमारे जर्म सेल का नाम है बच्चों स्पर्मेटोगो। आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है, ठीक है। हमारे जर्म सेल का एक नाम है बेटा, ये वो वही मैंने सेम बनाया हुआ है, स्पर्मेटोगोनियम। नजर आ रही है? हमारे जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्मेटो स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटो इसका एक और भी नाम है, बस को हम लोग टाइप ए सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टाइप ए सेल। तो मेल के जर्म सेल का नाम क्या है? स्पर्म या जी सर। स्पर्मेटोगोनियम? मेल के जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म। या स्पर्मेटोगोनियम, एक ही चीज है। आपको यहाँ पे अंदर ये चार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, चार डैश, अनस हिबा, चार। सर। एक, दो, जी सर। तीन, चार। ये क्या है? क्या ये बैठ क्रोमेटिन है, यानी कि समझो क्रोमोसोम्स हैं। चार नजर आ रहे हैं, चार। अब मुझे आप दोनों एक चीज मुझे बताओ। ये स्पर्मेटोगोनियम आगे जाके इसमें माइटोसिस हुई, तो इसने एक का कितना बनाया? जब भी सेल में डिवीजन होती है दो। तो वो एक से कितने में कन्वर्ट होता है? दो में। 11 और 11। क्या ये तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? इसमें भी चार, इसमें भी चार। आप बोलोगे यस। जी। सेल जी। डिवीजन को क्या कहते हैं? माइटोसिस। अगर इसके पास चार होते नीचे माइटोसिस। आते, एक के पास दो, एक के पास हो, हाफ हो जाता, तो वो मियोसिस होती। तो याद रखना बेटा, शुरू में क्या होती? माइटोसिस। 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 ये बहुत बार होती रहती है, बहुत सारी जनरेशन्स बनती हैं ऐसे छोटे छोटे सेल्स की। फाइनली हमारे पास, जब हम किसी भी एक सेल को, अच्छा देखो, सबसे पहला सेल, इस सेल में इस सेल को हमने कहा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम हमारा एक जर्म सेल है, टाइप ए सेल है। इसमें हुई माइटोसिस, इसने दो बनाए। फिर इसमें भी माइटोसिस हुई, इसमें भी माइटोसिस हुई। इसमें माइटोसिस हुई तो इसने एक का दो बनाया। इसमें माइटोसिस हुई तो इसने भी एक का दो बनाया। ये मुझे बताओ, इन सब में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चल रहे हैं अभी तक या नहीं? चेक करो। जी चल रहा है। समझो यहां सर। तक इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ऐसी है? जी। जी। बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया? माइटोसिस। माइटो टॉसिस। अब जब ये हमारे पास बन गया फिलहाल माइटोसिस से, जिससे अब जो कहानी आगे चलेगी, अब हमने किस चारों को कंसिडर नहीं करना कि हमने इस सेल को भी देख लिया, इसको भी देख लिया। जब चारों से एक ही कहानी चलेगी, हम किसी एक को फोकस कर लेते हैं। तो हमने ये पहले वाले को फोकस कर लिया। मेच्योर सारे होंगे, हमने किसी एक को फोकस किया है। क्योंकि हमने आगे आप पढ़ना भी है ना, हमने पूरी जिंदगी जो है वो एक दो घंटे इस पे तो नहीं लगाने के सर एक ही चीज आप चार दफा बताएं। तो सिलेबस में भी अच्छा लिखा हुआ, तो सिलेबस में सिर्फ एक को मेच्योर करके दिखाया हुआ है, जबकि मेच्योर सारे होते हैं। तो ये प्लीज दिमाग में रखना। और ये मुझे बताओ बच्चों, ये क्या है? डॉट डॉट। ये न्यूक्लियस है। सर आपकी आवाज। ये क्या है बच्चों? ये न्यूक्लियस है। अनस अभी आवाज आ रही है? हेलो। न्यूक्लियस। जी अनस अभी आवाज आ हेलो। रही है? हेलो हेलो। जी सर, मुझे तो आ रही है। हाँ अनस, आवाज आ रही बेटा? अनस को नहीं आती। हिबा तुम्हें आ रही है आवाज? जी सर। ओके। अनस को शायद नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया, अभी शायद आ जाए दोबारा। सही है। हम्म। हम लोग
1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं बस, सही है, मैं मीटिंग पॉज कर देता हूँ। ओके ओके सर। अच्छा बच्चों, तुम्हारी कहानी कहाँ तक पहुंची? इसको मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, खैर ये मेरे पास अभी पेन नहीं ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में। भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेल था? 1 2 3 4 मैंने इसके बना दिए और ये न्यूक्लियस बना दिया। इस सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम, ऐसी है, स्पर्मेटोगोनियम। ये हमारा क्या है, जर्म सेल है या सेक्स सेल है? यानी कि जर्म सेल है या गैमीट है? तो आप बोलोगे ये हमारा जर्म सेल है। सही बच्चों, नजर आ रहा है? ये टाइप ए जी सर। सेल है। बिल्कुल। ये फिर इसमें होती है माइटोसिस। तो ये इक्वल नंबर ऑफ सेल बनाएगा। माइटोसिस 1 से 2 में डिवाइड होने को कहते हैं। ये रहा उनका न्यूक्लियस। फिर कहानी आगे चलती है और फिर ये सेल भी 2 में डिवाइड होगा। ये सेल भी 1 का 2 बनेगा। 1 का 2, 1 का 2। सब में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या नहीं? आप बोलोगे सर अभी ये तक। एक का दो कब तक होता रहेगा? 1 का 2 बेटा ये होता रहेगा जब तक थोड़ा सा एक कहानी आगे ना बढ़ जाए, यानी कि ये 3 4 दफा तो होता है काम, समझ गए? 3 4 दफा ठीक में तो होता है ये काम। अच्छा, उसके बाद फिर हमने फोकस किया किसी एक सेल को, तो सर आप इसको जरा पकड़ लें। इसको जब मैंने पकड़ा तो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया। और इस सेल का जो नाम हुआ बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। साइट। ठीक है। लेकिन आप तस्वीर में अगर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो आपको ये नजर आ रहा होगा लेफ्ट में, सही है, नजर आ रहा है सबको? जी। सही है। जी सर। अच्छा, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे अब ये थोड़े से मेच्योर हो गए। यानी कि थोड़े से पहले इस पतले धागे को तो क्रोमोसोम कहते ही नहीं है, मैंने बताया था, क्रोमैटिक वो था। कहते हैं क्रोमेटिन, पतला धागा। फिर यही आगे जाके एक मोटा धागा बनता है, उसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये आपके पास क्रोमोसोम्स प्राइमरी जी। स्पर्मेटोसाइट में भी तस्वीर बना सकते हो। ये 4 क्रोमोसोम है। सही है। यहाँ तक तो बेटा कौन सी हो गई थी? यहाँ तक तो हो गई थी बच्चों माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग इसलिए कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि चीजें इक्वली डिवाइड हो रही हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद होगी मियोसिस। और मियोसिस की 2 टाइप्स होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये पूरा लिखा हुआ है मियोसिस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस हुई, तो इसमें क्या हुआ कहानी? ये चीज एक के, अब इसको हम बनाना पड़ेगा हमें इस तरह। और मेरा वो कहाँ गया भाई? मेरा तो मार्कर ही छीन लिया इन लोगों ने। 1 मिनट। चल, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद कहानी आगे बढ़ेगी। ओहो, ये तुम तस्वीर को क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? हद हो गई। मसला होगा बनाने में। तो अब प्राइमरी सर आपको स्पर्मेटोसाइट तंग के कर बाद रहा है। पता नहीं, वो नीचे में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनेगा अब? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकंड। सेकेंडरी। अब आप चेक करो, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान मियोसिस हुई है, तो दोनों को हाफ हाफ क्रोमोसोम मिल गए। इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए। उसको भी दो। सही है। इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए। अब ये देखो, आप इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, इसलिए माइमियोसिस को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसको 2 मिल गया, इसको 2 मिल गया, अब इसमें दोबारा मियोसिस हो गया। अब तुम बोलोगे सर 2 का हाफ क्या होगा? 2 ऑलरेडी हो गए, फिर 2 का हाफ कुछ नहीं होगा। ये पहले क्रोमोसोम प्रॉपरली कंडेंस हुए हुए थे, अब ये दोबारा पतले धागे बन गए, इस तरह बन गए, पतले धागे बन गए। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होगी। मियोसिस किसके तो दरमियान होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के दरमियान। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो मियोसिस होगी, अब जो ये जो चारों स्ट्रक्चर बने, इनको हम लोग बायो में कहते हैं स्पर्मेटिड। और हर एक स्पर्मेटिड से आगे जाके क्या बन रहा है? एक स्पर्म बन रहा है। स्पर्म। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या फुल है? आप बोलोगे जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोम, हाफ है ये सारे। ये 2 क्रोमोसोम ना समझना, ये सब हैप्लॉइड कंडीशंस हैं ये। हाँ सर, ये एक को खोल दिया दो बन गए, समझ में। जी, ये एक से अगर 4 बन रहे तो सोचो मिलियन से कितने बन जाएंगे, तो इसलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। बस इसमें याद क्या करना है, एक और चीज, स्पर्मेटोगोनियम जो कि हमारा जर्म सेल है, ये टाइप ए सेल है। और टाइप बी सेल होता है स्पर्मेटोसाइट। टाइप ए सेल, टाइप बी सेल। ठीक है। बस ये कहानी तो आसान है। सही, बाकी तो मसला नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। इजी है। ये हो गया आपके पास। स्पर्म को ना हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं,
ये देखो, अब तुम कहो सर ये क्या लिखा हुआ है, देखो देखो हम सब का जो जर्म सेल, इसका भी नाम क्या है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। इसी से आगे जाके क्या बनते हैं हमारे? गैमीट्स बनते हैं। और मेल गैमीट्स का नाम क्या है? स्पर्म। उस जर्म सेल से भी पहले एक सेल होता है जिसको कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। तो यानी कि समझो, हर अब्बू का एक अब्बू है, हर बाप का एक बाप है। तो सबसे पुराना सेल जर्म लाइन सेल। उसके बाद बना एक और जर्म सेल जर्म जिसका नाम सेल। है स्पर्मेटोगोनियम। फिर उससे बना हमारा एक सेक्स सेल या गैमीट जिसको कहते हैं स्पर्म। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में जो प्रोसेस है ये सेम रहेगा। उनमें भी जर्म लाइन सेल्स हैं, उनमें भी जर्म सेल्स हैं, और उनमें भी गैमीट्स हैं, बस नाम अलग है। हमारे जर्म सेल्स का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। फीमेल के जर्म सेल का नाम है ओगोनियम। हमारे गैमीट का नाम है स्पर्म, फीमेल के गैमीट का नाम है एग। सही बेटा, समझ में आया? स्पर्मेटेड के बाद आप जी। सोच रहे हो कि डायरेक्ट क्या बन गया बच्चों? स्पर्मेटेड के बाद आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट क्या बन गया? स्पर्म। तो बीच में बेटा एक और भी चीज बनती है स्पर्म जैसा। क्या कहते हैं उसको? पढ़ो जोर से। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। यानी कि वो थोड़ा सा साइज का छोटा होता है, वही आगे जाके मेच्योर होके स्पर्म बनाता है। यानी कि स्पर्मेटेड के बाद और स्पर्म से पहले एक बीच की चीज है जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ के बनने को कहते हैं बायो में स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये ज्यादा डेवलप्ड हुआ है टेल वेल के हिसाब से। तो एट द एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा हमारे पास कितने स्पर्म्स आते हैं? 4 या 5? तो आपका आंसर होगा 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स। और अगर आपको ये वर्ड सता रहे कि फोर ये हैप्लॉइड स्पर्म्स। मियोटिक चेंजेस, तो बेटा पोस्ट मियोटिक का मतलब होता है मियोसिस के बाद। मियोसिस के बाद जो चेंजेस आती हैं उनको कहते हैं पोस्ट मियोटिक चेंजेस। मियोसिस जो है वो तकरीबन समझो यहाँ तक खत्म है। अब मियोसिस के बाद जो चेंजेस आती है स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटोजोआ बनने में, इसको कहते हैं पोस्ट मियोटिक चेंजेस। पोस्ट का मतलब फोर। बाद, प्री का मतलब होता है पहले। जी समझ में आया अनस, हिबा? सर की आवाज। जी सर। सही। स्पर्मेटेड के बाद स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के बनने को स्पर्मियोजेनेसिस, फिर क्या स्पर्म्स बनते हैं। तो एट दी, अच्छा सर ये ये सब काम लाजमी आप डालिएगा। क्या कह रहे हो अनस? मैं बोला था लाजमी यूट्यूब पे डालिएगा, उसमें आसानी रहती है वॉच हाँ करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जी पूरा सर। काम होने में तकरीबन 2.5 महीने लगते हैं, यानी कि 10 वीक्स। चेंजेस में। नहीं नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा ओ। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये 10 वीक्स है। ये पुरानी सिन बोर्ड में लिखा हुआ है, 10 वीक्स। सर ये तो बर्थ से पहले होता होगा ना। बर्थ से पहले तक तो हमारे पास जर्म सेल्स काफी हो जाते हैं, बस वो जब मेच्योर होते हैं वो समझो प्यूबर्टी क्रॉस करने के बाद होते हैं। सही, ओ। यानी ये जो है बनने के बाद इंसान के होता है जी, ये अब तो सारा बोलो सर प्रोसेस ये फिर ढाई आप। ढाई महीने में स्पर्म्स बंद रहे, तो अगर एक मैरिड कपल है, तो यानी कि उन जो मेल है, क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हर 2.5 महीने बाद करे? तो आप तो कह रहे 2.5 महीने में, यानी कि 10 वीक्स में बनते हैं। तो आप ये नहीं देखो, आप ये देखो कि उसके हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसके सारे सारे स्पर्म्स तो नहीं निकल रहे ना, उसके पास ऑलरेडी बहुत जखीरा है स्पर्म्स का। क्योंकि एक ही स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बन जाते होंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद एजैकुलेशन के बाद भी काफी स्पर्म्स बचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 2.5 2.5 महीने बाद जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मामला हो, ऐसा नहीं है। तो 10 वीक्स होता है सबसे आवाज पहले। गई। टेन सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही बात करते हैं। 10 वीक्स होता है सबसे पहले सर sperms बनने का। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब आ रही है? जी अब आ रही है आवाज? हेलो सर सर। हाँ जी हाँ जी, हेलो आवाज आ सर। रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें